तो सबसे पहले आप देखें कि पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर में हमारा एक प्रॉब्लम था। वोल्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम था कि आप एक सर्किट के किसी भी एलिमेंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही आप पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे तो जो करंट मेन सर्किट का पहले था से कुछ फ्रैक्शन ऑफ करंट वोल्ट मीटर के थ्रू जाएगा ही जाएगा, और नहीं जाएगा तो कैसे वो मेजर करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर तो गैल्वेनोमीटर ही होता है, और गैल्वेनोमीटर से जब करंट जाएगा तभी डिफ्लेक्शन। और अब आइडियल तो बस नाम की ही बात रहती है, वरना कुछ ना कुछ करंट हमारा गैल्वेनोमीटर से या वोल्ट मीटर से तो जाएगा ही जाएगा। इसको हम लोग I1 बोलते हैं। तो इससे करंट जो है वो हमारा I माइनस I1 रह जाता है इस रेजिस्टेंस R से। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का आप अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज कर दें, है ना, कैसे, बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, तो हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा मान सकते हैं, है ना, बहुत बड़ा मान सकते हैं। अब बहुत बड़ा कितना, इन्फिनिटी तो नहीं होगा। अगर वोल्ट मीटर का करंट इन्फिनिटी हो जाए, अगर वोल्ट मीटर का करंट इन्फिनिटी हो जाए तो डेफिनेटली इस ब्रांच से जो हमारा करंट का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो हो जाने से भी प्रॉब्लम आ जाएगा कि गैल्वेनोमीटर जो है हमारा काम करना बंद कर देगा। तो हमें इससे कुछ ना कुछ करंट भी लेके जाना है और इस करंट को मिनिमाइज भी करना है। और गैल्वेनोमीटर की अपनी एक सेंसिटिविटी भी होता है कि उससे कम करंट पे वो कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, मैग्नेटिक बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, मूव करा है या नहीं करा है बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आपको मिनिमम कुछ ना कुछ करंट तो इधर से लेके जाना ही होता है जिससे कि गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करे। डन। तो जब भी करंट इससे जाएगा तो इससे करंट I माइनस I1 ही जाएगा, और जिसके वजह से इसमें जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हमारा कितना होगा, V इज इक्वल टू R इंटू I माइनस I1, जबकि हमें एक्यूरेट वोल्टेज जो था वो कितना था, V इज इक्वल टू R है। दिस इज द करेक्ट वोल्टेज, दिस इज द करेक्ट वोल्टेज। ठीक है। और दिस इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, दिस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर आप कह लीजिए। तो इसमें आप देखिए कि आप एक्चुअल में मेजर कर पा रहे हैं दिस वोल्टेज V1, लेकिन हमारा जो वोल्टेज था वो था V, और डेफिनेटली V1 जो है दैट इज लेस देन V, है ना। तो ये एक हमारा वोल्ट मीटर में प्रॉब्लम था। इन जनरली बोला जाता है कि इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर लेंगे, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर नाम की कुछ चीजें होता नहीं है। तो इस चीज का करेक्शन हम पोटेंशियोमीटर से करते हैं, है ना। इसका करेक्शन जो है हम पोटेंशियोमीटर से करते हैं। और पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है इस बात को समझे। पोटेंशियोमीटर इज वेरी क्लोज टू आइडियल वोल्टमीटर। अब हम जो पोटेंशियोमीटर में जो टेक्निक यूज करेंगे उस टेक्निक से इसकी आइडियलिटी के बारे में पता चलेगा कि ये मेन करंट को क्यों नहीं छेड़ता है। यानी कि पोटेंशियोमीटर कभी भी जो जिस सर्किट एलिमेंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उस मेन सर्किट को बिना डिस्टर्ब करे करे ही, है ना, पोटेंशियल मेजर करके कर देता है। कैसे देखिए, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि विदाउट disturbing the main circuit, it can
measure the potential difference of any part of circuit, any part of the circuit. ठीक है, आप इसके बारे में मैं थोड़ी सी एक दो मिनट बात कर लेता हूं बच्चों। ये बहुत ही बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि किसी साल पोटेंशियोमीटर ना पूछा गया होगा, या तो इसके डायग्राम, कंस्ट्रक्शन या एप्लीकेशन या प्रिंसिपल, इसमें से कुछ ना कुछ सेक्शन तो आता ही रहा है, या न्यूमेरिकल। और नीट एज वेल एज आईआईटी मेंस एंड एडवांस तीनों के लिए ही है ना, ये टॉपिक काफी फेवरेबल है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखें कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है हमारा। तो इस बात को समझे, जो हमारा डायग्राम्स बुक्स में होगा एनसीईआरटी वगैरह में, वो उस डायग्राम में और जो डायग्राम यहाँ पे है उसमें अंतर है, लेकिन जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में हो उसी डायग्राम को आप फॉलो करें, लेकिन प्रिंसिपल दोनों जगह एक ही चीज है। और देखिए, इसमें पोटेंशियोमीटर हमारा ये सर्किट पोटेंशियोमीटर का पार्ट नहीं है। कौन सा सर्किट? ये सर्किट, ये सर्किट हमारा पोटेंशियोमीटर का पार्ट नहीं है। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर क्या है, इस बात को समझे। बिल्कुल, इसमें हाँ, सर्किट को भी थोड़ा सही से नहीं बनाया गया है, तो मैं बना देता हूँ। चलिए, मैं थोड़ा सा एक बार सर्किट को सही से डिजाइन करता हूँ। हम लोग मुझे देखिए, एक्चुअल में हमारा यही जो सर्किट हमने ड्रॉ करा है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है ना, यही हमारा पोटेंशियोमीटर है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए बी है, ये ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। और पोटेंशियोमीटर वायर के ए बी के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये एक, आप कह सकते हो ये एक वायर है तो इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा, ये एक वायर है तो इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, ए से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कोई और रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ और रेजिस्टेंस होगा, जैसे मीटर ब्रिज में हमने देखा था, यहाँ से यहाँ तक का, नहीं कि पूरे वायर का एक रेजिस्टेंस होगा। डन। अब देखिए, पूरे वायर के क्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करा है। पूरे वायर के क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करा है। तो ए और बी के क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बताइए, ए और बी के क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
भी है, बिल्कुल, है ना। अब ए और बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो आप एक चीज बताइए कि ये जो पॉइंट है सी, ये पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी है और ये मिडवे पे है, यानी कि सी जो है ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सी और बी का पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे सी और बी में? चलो यहाँ पे मैं सी भी मार्क कर ही देता हूं, ये हमारा सी है क्योंकि बीच में है एग्जैक्टली। हम्म ये हमारा सी में है, सी है। सी और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? सी और बी में सी का पोटेंशियल कुछ बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ बी का बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि सी और बी का सेम होगा। अरे कुछ भी क्वेश्चंस लगाए नहीं हो, कुछ भी क्वेश्चन असाइनमेंट दिया जाता है। देखिए कि अगर हमारा ए बी एक कंडक्टिंग वायर है, ए बी, तो ए का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पे बी डैश का पोटेंशियल होगा, उतना ही बी डबल डैश का पोटेंशियल होगा, उतना ही बी ट्रिपल डैश का, यानी कि ए और बी पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये कंडक्टिंग वायर है, मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ बताओ पहले। सही बोल रहा हूँ तो आर लिखो, गलत बोल रहा हूँ तो डब्ल्यू लिखो, रॉन्ग लिखो। ए और बी अगर एक कंडक्टिंग वायर है, तो यानी कि कंडक्टर है, तो ए और बी के बीच में या ए और बी ए बी वायर पे जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स इक्यू पोटेंशियल होंगे। आप उसमें सी रख लीजिए, बी डैश रख लीजिए, बी डबल डैश रख लीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो आप राइट और रॉन्ग करके भेजें, है ना। तो ए और बी पे भी, ए और बी पे बी, ए और बी के बीच में भी जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी का पोटेंशियल सेम होगा, है ना। ए और बी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका पोटेंशियल सेम होगा। और आप सभी ने आंसर भेजा है कि जो पॉइंट सी होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप बोल रहे हैं ऐसा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जो पॉइंट सी का पोटेंशियल है वो बी से ज्यादा है ना। बताइए, फिजिक्स में जितने आपके पास कंफ्यूजन है उतना अच्छा है ना। तो मैं तो देख रहा हूं कि ए सी और ए सी और बी तीनों ही का पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है तो ए बी सी तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता दीजिए। नहीं ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, फिर आपने जो आंसर लिखा है कि सी का ज्यादा होगा वो गलत है। तो 1 मिनट में अगर आपका जवाब आप अगर 1 मिनट में नहीं आता है तो मैं एज्यूम करता हूं कि आ, आप सही बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रहे हैं कि मान लिया है कि आपने ए बी सी तीनों का पोटेंशियल जो होगा, आप बता रहे हैं कि ए एंड बी का पोटेंशियल अलग अलग है। ये बात भी सही है, बात बात मैं मान लेता हूँ। देखो ए का पोटेंशियल जो है वो भी है और इस बी का पोटेंशियल जो है भी से कम है। अगर मान लीजिए कि 20 वोल्ट का बैटरी है और ये एंड 20 वोल्ट है तो ये 0 है, या ये -10 है तो ये 30 है, तो इसका पोटेंशियल 30 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल -10 हो जाएगा, तो ए और बी का पोटेंशियल भी डिफरेंट है। इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सका, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये कंडक्टर है ए बी, तो कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होगा।
अगर ये सभी कंडक्टिंग वायर होती तो बैटरी लगाने का क्या फायदा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और बैटरी लगा दो किसी कंडक्टर से, क्या फर्क पड़ता है, एक कंडक्टर है उसके दोनों एंड से बैटरी लगा दो। बैटरी लगाने ना लगाने में वो आपकी फायदा की बात है ना, आप सोच रहे हैं कि उससे क्या फायदा निकालना है, ना लगाओ। बैटरी हम इसलिए थोड़ी ना लगा रहे हैं कि बैटरी तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें करंट चाहिए ना, बैटरी तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि करंट चाहिए। बच्चों बात को भूल रहे हो, बात है जो बेसिक बात हम मिस कर रहे हैं। मैं तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अरविंद ने अभी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम्म। हाँ, जब कंडक्टर से बताया था, जब इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर रहे थे तो जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हो, यानी कि उससे चार्ज का फ्लो ना हो रहा हो, तो फिर कंडक्टर का हर एक पॉइंट जो होता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है ना। आप उसे कितने भी पोटेंशियल जितना रखा है उतना होगा, सभी पॉइंट कंडक्टर के ऊपर में नीचे में कुछ भी हो, अंदर में सभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थोड़ी ना, जब भी आपने बैटरी से जोड़ा तो करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी तो है, ये रेजिस्टेंस भी है। तो इसे करंट फ्लो होने लगा, जब भी करंट फ्लो होने लगा तो दैट मींस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब एंड ए और एंड बी का पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होगा, एंड ए का ज्यादा होगा और बी का कम होगा। और ये बच्चों कंटिन्यूसली धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए जीरो आता है। यानी कि अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए आप तो 20 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। ये 20 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है अगर, तो तो एक पॉइंट होगा डेफिनेटली इसके ऊपर में ए, जिसका की पोटेंशियल 20 वोल्ट होना चाहिए। अगर अगर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस जो हो निग्लिजिबल हो, जीरो हो, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस जीरो, मतलब ये जो वायर है ये थिक वायर होगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। अगर ऐसा है तो ये 20 वोल्ट का, या इसका पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल भी 20 वोल्ट होगा। हम ऐसा ही केस मानते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ऐसा ही चीजें मानते हैं। तो ए का अगर 20 वोल्ट है ना बच्चों, तो ए के आगे एक पॉइंट होगा जिसका पोटेंशियल 19.999999 भी होगा, और एक अगला पॉइंट है जिसका की पोटेंशियल 99.9 भी होगा। और 0 और 20 के बीच में जितने भी नंबर हैं, रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, वो सभी पोटेंशियल किसी न किसी पॉइंट का होगा। यानी कि बी का जीरो, जीरो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो बोला हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो। अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी है तो हो सकता है यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो और यहाँ का पोटेंशियल 25 वोल्ट, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये 0 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो फिर मेरा इसका पोटेंशियल 20 होगा। एक पॉइंट होगा जिसका 19 होगा, एक पॉइंट होगा जिसका 18 होगा, और 19 और 18 के बीच में भी सारे पॉइंट्स है जिसका पोटेंशियल 18.9999999 जितने भी नंबर है 18-19 के बीच में, सभी इसके बीच का पोटेंशियल है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 19 है और यहाँ का पोटेंशियल 18 है, तो इसके बीच में हर एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 18-19 के बीच में कुछ ना कुछ है। बात समझ में आ गया? यानी कि अगर अगर आपने वायर ए बी के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया, अगर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल एक डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया, तो आपको हर एक पॉइंट का इसका पोटेंशियल पता है। बात समझ में आ गया होगा आपको? जैसे कि मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा करके इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया है, तो अब हमें पता है अगर वायर यूनिफॉर्म है, अगर वायर की रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, नॉट यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको पता है इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि इसके अगर इसके एंड ए और एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंस पता है। समझ में आ गया? तो ये एक चीज बेसिक चीज है, यानी कि आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अब पोटेंशियल तब पता होगा जब किसी न किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, यानी कि इसका पता हो या इसका पता हो, किसी न किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो फिर हमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है, नहीं तो हम फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गया। तो ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों? ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? आपने जवाब दिया था 20। चलिए अभी जो भी है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं 20। और हम ये भी बात करते हैं कि यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू भी, या एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो 20 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ए बी का जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पर यूनिट लेंथ, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू आर ले लेता हूं मैं, पर यूनिट लेंथ इज आर। ठीक है, एग्जाम्पल के समझाने के लिए मैं ले लेता हूं 0.5 ओम पर सेंटीमीटर, 0.5 पर सेंटीमीटर। और ये जो वायर है, ये वायर आप कितना बड़ा लोगे? 2 मीटर का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीटर ब्रिज की तरह कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप 1 मीटर का ही लें, आप 2 मीटर का वायर ले लीजिए। तो 2 मीटर का अगर आप वायर लेंगे तो आप ये बताइए कि पूरे वायर ए बी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना हो जाएगा? बताएं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी हो जाएगा 2 मीटर लिया है, हाँ बिल्कुल 0.5 है, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर है, और 200 सेंटीमीटर है, और रेजिस्टेंस जो हमारा है वो 0.5 ओम पर सेंटीमीटर है। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस जो है वो आप निकाल लेंगे, दैट इज आर ए बी इज 100 बिल्कुल सही है कि 100 ओम। अब मानते हैं कि अब बी पे, वायर ए बी पे एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, है ना, वायर ए बी पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, और वो पॉइंट जो है हमारा ये है, जिस पॉइंट को हम लोग एक्स बोलते हैं, और एक पॉइंट है जिसको कि हम लोग वाई बोलते हैं। एक्स जो है वो 25 सेंटीमीटर पे है, और वाई जो हमारा है दैट इज 150 सेंटीमीटर पे, है ना, 150 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर पे। डन। तो अगर हमें बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, और दिखा हुआ है कि इस ए का पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट है, क्योंकि 20 वोल्ट का बैटरी है, तो आप बताइए कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल वी एक्स बताएं एंड वी वाई बताएं, और आप वी सी भी बताएं। वी सी बाद में, पहले वी एक्स बताएं फिर वी वाई बताएं, ये आपका काम है निकल कि आप कैसे करेंगे। एक्चुअल में ऐसे करने की तो जरूरत नहीं है ऐसा, लेकिन आप करेंगे कैसे? करेंगे, आप करंट निकाल लेंगे, पूरे ए बी वायर से करंट क्या है, तो करंट हो जाएगा हमारा V बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 20/100, 20/100 दैट इज 1/5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो Vx ने कितना ड्रॉप करा? ए से ए का पोटेंशियल था हमें कितना? 20 वोल्ट, और Vx का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि ड्रॉप कितना होगा?
तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप होगा R इंटू आई, और AX का जो रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल क्या होगा, जो 20 वोल्ट पोटेंशियल है उसमें से कुछ ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप जो होगा दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ AX, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ AX इंटू करंट, दैट इज करंट इज 1/5। सो 20 माइनस RX, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, RX हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर है तो 12.5 अपॉन 5। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसको आप अगर कट करते हैं तो 5 इंटू 2 या 2.5, यानी कि Vx का वैल्यू हो गया हमारा, Vx इज इक्वल टू 17.5 वोल्ट। आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि AX जो है ड्रॉप होता है, R इंटू आई जो होता है वो ड्रॉप होता है, कितने का ड्रॉप होगा, तो दैट मीन्स ये कितना ड्रॉप करेगा, जितना रेजिस्टेंस है इंटू आई, करंट तो इसमें ऐसे ही जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, ऐसे फ्लो कर, ठीक है, तो Vx निकल गया। इसी तरह से आप Vy जल्दी से बता दें, Vy इज इक्वल टू कितना होगा, Vy इज इक्वल टू दिख रहा है कि 50 सेंटीमीटर का ड्रॉप निकाल लीजिए, तो 2.5 50 सेंटीमीटर का ड्रॉप होगा, 50 सेंटीमीटर का ड्रॉप हो जाएगा 5, 50 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप जो हो जाएगा ना, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर है, आपने अभी भी निकाला है कि 25 सेंटीमीटर का ड्रॉप 2.5 आया है, तो 50 सेंटीमीटर का ड्रॉप जो आएगा 5 आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ का 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब है 5 वोल्ट था, तो Vy की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आना चाहिए, तो Vy की वैल्यू 5, एंड Vc की वैल्यू तो ऐसे ही बता देंगे आप, Vc की वैल्यू बताइए कितना होगा, Vc का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ Vc का वैल्यू हो जाएगा 10 वोल्ट एग्जैक्टली, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं रहा, डन। तो ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक यही वायर ले लेते हैं हम लोग, अब चलिए देखिए, क्वेश्चन को मैं रीडिफाइन करता हूँ कि एक हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, जिसका लेंथ है 360 मीटर, इसके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो 0.5 ओम पर सेंटीमीटर है, 20 वोल्ट का एक आपने बैटरी लगाया, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, ये 20 ओम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि Vx क्या होगा, Vy क्या होगा, और सबसे पहले आप एक और निकाल दें क्वेश्चन, जो सबसे पहले निकाले इसको मैं क्वेश्चन नंबर 0 बोल देता हूँ, VAB निकालिए सबसे पहले, हाँ AB 360 मीटर है, अब सबसे पहले VAB निकालिए।
VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, VAB निकालिए पहले, फिर उसके बाद VX निकालिए, VY निकालिए, और ये गिवन है कि इस एंड का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, 20 वोल्ट। क्या क्या बोल रहे हो? ये 360 मीटर नहीं है, 360 सेंटीमीटर है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये 360 सेंटीमीटर। अब करें, अब VAB निकालें। अब आप VAB निकालें। हाँ, आपने जो VAB निकाला है, नो 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 नो, 20I क्यों? फिर I क्या होगा बताओ? सही है, VAB तो ऐसे भी 20I नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ये सही है, बिल्कुल। बात को समझ नहीं रहे हो, कुछ बच्चे समझ नहीं रहे हैं बात को। इसको प्रॉब्लम मत देखो, पोटेंशियोमीटर की तरह क्यों देख रहे हो आप? आप इसको पोटेंशियोमीटर की तरह क्यों देख रहे हैं? सिंपल सर्किट देखिए ना, यानी कि आप AB को एक रेजिस्टेंस लीजिए ना भाई, है ना, आप AB को एक रेजिस्टेंस लीजिए, सिंपल सी बात है। दो रेजिस्टेंस है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 180 ओम का, है ना, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 180 ओम का। तो 180 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तभी निकलेगा जब करंट निकालोगे। अरे कंफ्यूज क्या लिखे हो? VA, VA तो दे रखा हूं 20 है, नो नो VA 20 नहीं है, सॉरी सॉरी, सही है, लेकिन लेकिन इतना क्यों कंफ्यूजिंग आंसर दिए हो? 20 माइनस VA/20, अच्छा सॉल्व नहीं करे हो क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, सही हो सकता नहीं है, सही होगा बिल्कुल। अगर इसको आप करते हैं तो ये हो जाता है आपका, नहीं नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपका गलत है, गलत है ना, गलत है ये। देखिए, बड़ा ही कंफ्यूज हो रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है कंफ्यूज होने की इसमें। चलो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखिए आप, देखिए, अरे बाबा, ये ये जो है ना, ये 20 वोल्ट है, ये दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है आपका 20 ओम का, दूसरा रजिस्टर है आपका 180 ओम का, ये है आपका 20 वोल्ट का, है ना, हाँ बिल्कुल आप सही हो, आप सही हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस कम करते हो, पता नहीं क्या करते हो अपने हिसाब से। एक तो काम कम दिए जा रहे हैं, काम कम दिए जा रहे हैं, ठीक है भाई, दूर बैठे हुए हैं बच्चे, परेशान हो जाएंगे, इतना असिस्टेंस देने वाला कोई नहीं है, तो फिर भी उसमें उस काम को सही से नहीं करते हैं। काम सही से करें तो कैसे नहीं हो सकता, बेसिक फंडामेंटल इतने बेहतरीन तरीके से रख ही देता हूँ। क्वेश्चन सिंपली इतना है। तो सबसे पहले आप करंट निकाल लो, तो करंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा 20/180, और 20 सीरीज में है 200, तो ये हो जाएगा 1/10 एम्पियर का करंट। करंट आ गया। अब अब 20 ओम में ड्रॉप देख लो, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, 20 वोल्ट है तो ये कितना ड्रॉप करेगा, तो ड्रॉप करेगा DV इज इक्वल टू R इंटू आई, दैट इज 20 इंटू आई, दैट इज 1/10, यानी कि 2 वोल्ट का ड्रॉप करेगा
20 ओम का रेजिस्टेंस 2 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, तो ये 2 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, यहाँ पे 20 वोल्ट है तो 2 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आपको पता ही है 0, तो 180 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 हो गया, है ना। तो वायर ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 18 हो गया, 18 का ड्रॉप हो गया ये। अब यानी कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल जो है वो 18 है। अब मैं पूछा हूं कि बताओ सी का पोटेंशियल क्या होगा, बताओ सबसे पहले। सी बीच में है तो सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निकालने की जरूरत भी नहीं है। 18 ए और बी के क्रॉस है, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है, यानी कि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है ना। रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी यूनिफॉर्म होगा। तो इसका एसी जो ड्रॉप करेगा ना वो 9 ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे 20 है, इसका यहाँ का पोटेंशियल बताओ कितना है, ए का पोटेंशियल कितना है, ए का कोई पोटेंशियल बता दो, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 18 है ना, क्योंकि इसका 20 है, इसका पोटेंशियल 18 है, तो इसका पोटेंशियल 9 हो जाएगा, क्योंकि आधा ड्रॉप हो जाएगा और तो ये 9 हो जाएगा, फिर आधा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए कि वी एक्स की वैल्यू क्या है, अब आप बताएं कि वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है। वी एक्स तो बिल्कुल आप देख लीजिए कि वी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, वी ए माइनस ए और एक्स के बीच में जो ड्रॉप है, दैट मीन्स आर ए एक्स रेजिस्टेंस इंटू आई, यही होगा। वी ए हमारा कितना है, अभी अभी आपने बताया था वी ए हमारा 18 है, और आर ए एक्स रेजिस्टेंस ए एक्स कितना है, ए एक्स है 50 सेंटीमीटर का, तो 25 इसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे। और आई की वैल्यू कितना है जरा ये बता दो, आई की वैल्यू 1/10 है, तो दैट इज 2.5, सो 18 माइनस 2.5 यानी कि 15.5 वोल्ट हो गया। आप इसको पोटेंशियोमीटर की तरफ क्यों देख रहे हो, मत देखो ना पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर थोड़ी ना कुछ होता है, फंडामेंटल सर्किट तो पढ़ लिया, पोटेंशियोमीटर तो कॉन्सेप्ट है सिंपली। पोटेंशियोमीटर की तरह देखोगे तो कभी नई चीजें बनेगा, पूरे सर्किट में सर्किट है बस, और ये इतनी नहीं सर्किट है, जो आपने इस कैपेसिटर से आगे पढ़ना शुरू करा है ना, पूरा अब आगे पूरा सर्किट मिलेगा बस। और वही भी सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सर्किट के किसी भी एलिमेंट से करंट जाएगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट्स इट। बता दो वी वाई क्या होगा, बता दो वी वाई क्या होगा। वी वाई क्या होगा, तो वी वाई क्या हो जाएगा, 18 माइनस आर ए वाई इंटू 1/10, सो 18 माइनस आर ए वाई कितना होगा, आर ए वाई कितना है, डिस्टेंस 300 मीटर, तो 300 मीटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150, सो 150 और इंटू 1/10, so that is 15, that is 3 वोल्ट लो। और अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम है, और इस पॉइंट का वोल्टेज देखोगे तो 0 ही हो जाएगा, इस पॉइंट का वोल्टेज देखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 इसलिए हो जाएगा कि 60 का 30 हो जाएगा, वो और 30 डिक्रीज कर देगा हमारा 3 वोल्ट, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 30 है, और इंटू करंट 1/10 है, तो 3 वोल्ट का और ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। होपफुली आपको बात समझ में आ गया होगा, है ना। अभी तो मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ाना शुरू नहीं करा हूँ, अभी तक मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाना शुरू नहीं करा हूँ बच्चों, लेकिन पोटेंशियोमीटर खत्म कर चुका हूँ, है ना। तो कुछ होता थोड़ी ना, सिंपली अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो। एक क्वेश्चन और करो, देखिए एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी जिसका लेंथ हमारा 60 सेंटीमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पर यूनिट लेंथ है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 ओम पर सेंटीमीटर, डन। तो ठीक है,
और ये रेजिस्टेंस है हमारा इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, जो कि डायग्राम में हमें दिख रहा होगा, ये ए बी, जिसका लेंथ 60 सेंटीमीटर है और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस वायर का ए बी का है वो 2 ओम है। एक दो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, एक 21 वोल्ट का, एक 7 वोल्ट का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम और 12 ओम, और यहाँ पे एक 17 ओम का रेजिस्टेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, निकालिए ये क्वेश्चन वी ए बी, बताइए। देखिए बहुत जल्दी से आंसर आ गया, मैं इतना जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। बहुत जल्दी आंसर आया है आपका। और ये राहुल सिंगला मैं नाम लेना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ही पहली बार देखा है कि आपने आज पहली बार जवाब दिया है, या पहले आप दूसरे नाम से देते होंगे पता नहीं, लेकिन आप मुझे पहली बार दिखे हो अचानक। ठीक है, तो आप इसमें जो भी आंसर हो उसे फर्क नहीं पड़ता, सही है या गलत है, लेकिन आज आपको मैंने पहली बार देखा है तो मुझे देखा ही ऐसा लगा है कि हाँ आपका नाम ले लूं। तो VAB देखिए, VAB हमारा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो कुछ नहीं, ये तो सिंपल सर्किट है। आप सर्किट को सॉल्व कीजिए ना, इसको आप पोटेंशियोमीटर वायर की तरह क्यों देख रहे हैं। ये 17 ओम हो गया, और ये हमारा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 हो गया, यानी कि 20 तो ये हो गया, 3 ही होगा ना, 12 इंटू 4 48 अपॉन 12 प्लस 4 16, 3 हो गया। ठीक है, तो 3 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, 17 ओम उसका रेजिस्टेंस हो गया, डन। और ये बैटरी आप अगर कर्चॉफ लॉ लगा देते हो तो ऐसे लगाओगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सीरीज में है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करोगे अगर, और ऐसे आप मूव कर रहे हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा -21, है ना, -21, और ये दोनों मिल करके 3 ओम का रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसमें मैं करंट ले लेता हूँ -3 I, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो -3 I, फिर आएगा, नहीं ये +21 आएगा, फिर -7 आएगा, और फिर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पता चल गया है, ए बी का रेजिस्टेंस। तो ए बी का रेजिस्टेंस हमारा है 120, तो 120 इंटू आई की वैल्यू आ जाएगा, और ये भी चीज़ें हमारा नेगेटिव में होगा। ठीक है, फिर -17 इंटू आई आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो पहले दिख रहा था 14 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू सारा मिल करके 140 हो जाएगा। तो बिल्कुल दिया ही था प्रॉब्लम में ऐसे बना करके। तो आई की वैल्यू 1/10 हो जाएगा, है ना, आई की वैल्यू 1/10 होगा, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके वैल्यू दिया गया था। तो अब आई की वैल्यू 10 हो गया, तो आपके आपके पास 3 रेजिस्टेंस है ना, आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे जो VAB आ जाएगा, यही पूछा था VAB। तो VAB हमें से क्या मतलब है, VAB इज इक्वल टू RAB इंटू करंट आ गया, सिंपल है। RAB की वैल्यू कितना है, RAB की वैल्यू है 120, करंट की वैल्यू कितना है 1/10, सो दैट इज 12 हमारा वोल्ट। ठीक, आ गया। अब मैं पूछा हूँ कि C एक पॉइंट है AB वायर पे, तो आप उसका VC फाइंड VC, क्वेश्चन 2 है, फाइंड VC, when
पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, यानी कि बैटरी के इस टर्मिनल का पोटेंशियल जो है, इस टर्मिनल का इज 10 वोल्ट। तो फाइंड VC, निकालिए। फाइंड VC find VC when इसको हम लोग लेते हैं D, when VD is equal to 10 वोल्ट। फाइंड VC when VD is equal to 10 वोल्ट। देखिए कि VD is equal to 10 वोल्ट है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा VAC पूछा गया है। हाँ, क्या पूछा गया है? फाइंड VC पूछा गया है। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल उससे भी ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल उससे भी ज्यादा होगा। है, तो इसके बीच में देखिए आप कि यहाँ से यहाँ तक कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? तो दैट इज ये हो जाएगा VC माइनस VD, है ना। VC माइनस VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? RCD इंटू करंट। करंट इज 1/10, ठीक है ना। करंट इज 1/10। सो VC इज इक्वल टू VD प्लस RCD, और RCD की जो वैल्यू है बच्चों, दैट इज इक्वल टू RCD इज इक्वल टू RCB एंड प्लस 17, RCB प्लस 17, है ना, बाय 10। सो VD की वैल्यू 10 दिया हुआ है, एंड RCB कितना है? RCB ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका 20 हो जाएगा आंसर। रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 20 हो जाएगा। तो दैट इज 20 प्लस 17, 37 बाय 10, that is 10 plus 3.7, that is 13.7 वोल्ट। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें पोटेंशियोमीटर का कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो होपफुली ये बात समझ में आ गया हो, और अगर इतना बात हमें समझ में आ गया है तो हमारा पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया है ना। अगर हमने ये बात समझ लिया है तो हमारा पोटेंशियोमीटर इज डन। कुछ चलिए देखिए, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है बच्चों, अल्टीमेटली जो हमारा टास्क होता है वो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, बस यही टास्क होता है। अब इसके लिए ये चीजें बस चीज को कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है ना। ये जो चीजें दिया हुआ है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए कि आपको VAB, अल्टीमेटली जो टास्क है हमारा वो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट्स इट। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
अगर बहुत सिंपल सर्किट है, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था सर्किट, तो आप ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ आया। यहाँ पे सबसे सिंपल सर्किट था। अच्छा हुआ कि यहाँ पे वापस आ गए हम एक बार। यहाँ पे हमारा सबसे सिंपल सर्किट था कि कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो बहुत आसान था, वो पूरे के पूरे बी सी आ गया था, ए और बी के। तो ये बात हमें समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली हमारा टास्क है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और हमें अगर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है तो ठीक है, काम खत्म है। उसको हम मैप कर लेंगे किसी न किसी तरह से पोटेंशियोमीटर में। तो चलिए देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आप कि एक टर्मिनोलॉजी होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पर यूनिट लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपको गिवन नहीं होगा, ये निकालना पड़ेगा हमें। जैसे हर सर्कमस्टांसेज में पोटेंशियोमीटर सर्किट को कॉम्प्लेक्स करा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करा है। आपको ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो कि निकाल लिया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बहुत आसान है। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल है, 12 वोल्ट आप लोगों ने निकाला था, वो बात सही था। यानी कि 12 वोल्ट अपॉन टोटल लेंथ हो गया 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर, आपको जैसा भी करना है। तो हम 60 0.6 मीटर, तो ये हो गया 20 वोल्ट पर मीटर। 20 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल डिफरेंस है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 वोल्ट बाय 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये निकालना बहुत जरूरी है। हमारा पोटेंशियोमीटर में सिर्फ और सिर्फ यही काम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। यानी कि 1 सेंटीमीटर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। यानी कि वायर अगर यहाँ पे इसके और इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इसके यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ के पे एक पॉइंट है, अगर इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स 1 वोल्ट का इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 1 वोल्ट। अगर इसका मान लीजिए 10 वोल्ट होगा तो इसका 11 वोल्ट होगा, इसका 12 वोल्ट होगा तो इसका 11 वोल्ट होगा, इसका 14 वोल्ट होगा तो इसका 13 वोल्ट होगा, है ना। ये 1 डिफरेंस है ना। ये अगर 18 वोल्ट होगा तो ये 17 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट कम होगा। सबसे पहले वाले में मैंने एक ज्यादा बोल दिया था, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना ही हमारा एक टास्क है। लेकिन जहां तक स्कूल के एग्जाम के लिए अगर हमें चीज को देखना है तो वो तो काफी थ्योरेटिकल होता है। उसमें भी पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताना पड़ेगा कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज फाई। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के केस में आपको फाई निकालना पड़ेगा, और फाई जो होता है वो हर सर्किट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि बाकी ए बी वायर को छोड़ करके बाकी सर्किट क्या है ये तो जो प्रॉब्लम्स को बना रहा है उसके ऊपर में डिपेंड करता है ये सर्किट क्या है। तो ये सर्किट हमारा डिसाइड करता है कि ए बी के अक्रॉस क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया तो डन। अब जो इसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बहुत आसान है। प्रिंसिपल ये है कि हमें पोटेंशियोमीटर वायर पे, है ना, किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा। किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा। नो,
बस हो गया, डन। ये पता होता है तो इसकी मैपिंग करोगे बाद में, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है आपका पोटेंशियोमीटर वायर पे, तो काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि ये चीज हमें पता होता है, सॉरी, ये इसके अक्रॉस ये हमारा वायर हो गया, ये हमारा एक वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल बैटरी लगा दिया हमने, एक यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें दे सकता है। आप अपने मर्जी से रेजिस्टेंस इस सर्किट में चूज कर सकते हो। अब ये गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लोगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस कर दीजिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। हाँ, इट वर्क्स, प्रिंसिपल हो गया, इट वर्क्स ऑन द principle that we know the potential difference across 2 points of the potentiometer wire, है ना। ये हमें समहाउ हमने निकाल लिया। अब पोटेंशियोमीटर जो है वो कुछ भी नहीं है, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लीजिए। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का सर्किट हो गया, इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। डन। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर सर्किट हो गया। ये हमारा बैटरी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब आपको ए बी के क्रॉस पोटेंशियल पता है। अब देखिए कि हमारा एक सर्किट है, जिस सर्किट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वो सर्किट क्या है, वो यहाँ पे आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है मुझे नहीं पता उसे, ये कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है, पोटेंशियोमीटर सर्किट, और ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, और ये आपका पोटेंशियोमीटर है। और आपको मेजर करना है किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वो 2 पॉइंट क्या होगा, वो 2 पॉइंट ये और ये भी हो सकता है बच्चों। तो इसके बीच में बैटरी मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो पोटेंशियोमीटर आपको 12 वोल्ट आंसर देना चाहिए, है ना। पोटेंशियल आपका 12 वोल्ट आंसर देना चाहिए पोटेंशियोमीटर को। अगर आपको इसके ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये रेजिस्टेंस है हमारा 9 ओम, तो आपको इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट आएगा, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो नो बच्चों, ये भी है 12 भी है ना, 12 3, और चलो ये भी मान लो 12 वोल्ट है, और इसको भी ले लेते हैं हम लोग 6 वोल्ट, तो 12 से 18 वोल्ट हो गया, और तो 1.5 वोल्ट पर ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके अक्रॉस 4.5 ओम का 4.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके अक्रॉस, और बाकी जो रेजिस्टेंस होगा इसके अक्रॉस। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे 12 वोल्ट ना लेकर के आपको इजी कर देता हूँ आपका काम, 6 वोल्ट ले लेता हूँ।
ये भी 6 वोल्ट का बैटरी। तो टोटल 12 वोल्ट का बैटरी हो गया, 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो आई की वैल्यू आपको पता चल गया। यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो आप क्या करते हैं इसमें कि जिस दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो मान लेते हैं हम ए और बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए और बी नहीं, इसको हम सी और डी ले लेते हैं। सी और डी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VCD आपको निकालना है। ये एक्सटर्नल सर्किट है, इसका इस सर्किट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट कर देंगे, सी को एक एंड से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ए से, बिल्कुल ए पॉइंट से, ठीक है। और डी को हम कैसे कनेक्ट कर देंगे ये देख लीजिए। डी में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अमीटर नहीं लगा रहे हो, गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो। और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। और ये जो पॉइंट है इस पे मूव कर सकता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पूरे वायर पे यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है ना, पूरे वायर पे यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर सकता है। और इसको आपने फिक्स कर दिया, इस वाले पहले एंड को फिक्स कर देते, ए से ही जोड़ते। और ये जो दूसरा जो एंड है जिसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी है, तो एक एंड को आपने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और तो बच्चों पोटेंशियोमीटर क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर हमारा ये हो गया, ये वाला ब्लैक वाला वायर हो गया, और ये ब्लैक वाला गैल्वेनोमीटर के साथ ये वाला वायर हो गया। ये जो आपका सर्किट है, ये सर्किट पोटेंशियोमीटर नहीं है। ये तो कितना भी सर्किट हो सकता है, ये तो पूरा दुनिया हो सकता है, इंडिया का, पूरे इंडिया का सर्किट हो सकता है। उसमें तो किसी दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे ना, तो वो दो पॉइंट हमारे लिए मैटर करता है। ये दो पॉइंट इसके बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आपके हिसाब से 3 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 6 12 वोल्ट का बैटरी है, 9 और 3 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो 3 वोल्ट होना चाहिए। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर 3 वोल्ट हमें मेजर करके देना चाहिए, देगा, थोड़ा भी कम थोड़ा भी ज्यादा नहीं देगा। अब उसके लिए एक कंडीशन है, अब इस कंडीशन को आप याद रखिए, है ना। कंडीशन ये है कि पूरे वायर के क्रॉस, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस 3 वोल्ट का ए और बी के बीच में 3 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 3 वोल्ट का डिफरेंस नहीं होकर के 2.7 वोल्ट का डिफरेंस ही है ना बच्चों, तो ये फिर 3 वोल्ट के वोल्टेज को नहीं मेजर कर सकता। यानी कि कंडीशन ये हो गया, इसमें कंडीशन मैं लिख देता हूं, कंडीशन is whatever voltage in external circuit we want to measure, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस across potentiometer AB must be greater than the potential difference we want to measure in the external circuit। माने एक्सटर्नल सर्किट में जितना बड़ा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, है ना, we want to measure in the external सर्किट में हम जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, उससे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस AB वायर के क्रॉस होना चाहिए, या कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होना चाहिए। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होना चाहिए,
जितना आप मेजर करना तो मिनिमम दैट डिवाइडेड बाय इसका लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू उतना होना चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस इतना होना चाहिए जितना हमें पोटेंशियल मेजर करना है। अगर आपको पूरे सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है बताओगे? पूरे सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आ सकता है बच्चों 9 आ सकता है इसके बीच में, क्योंकि इसके बीच में 6 आएगा, और 12 भी कहीं पे आ सकता है क्या? 12 नहीं आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 9 आ रहा है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, है ना? तो आपको 9 इसके क्रॉस जो AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 से ज्यादा आना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप चेक करेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से यहाँ करोगे तो 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से यहाँ करोगे तो 9 वोल्ट आ रहा है, फिर यहाँ से आप यहाँ पे करेंगे तो फिर से आपका कुछ ना कुछ इसके बीच में 9 वोल्ट टाइप कुछ आएगा, है ना? 9 वोल्ट से बड़ा तो नहीं आ रहा है ना, 12 वोल्ट तो नहीं आ रहा है, देख लीजिए। तो जितना मैक्सिमम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी आपको मेजर करना है। तो वह यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में जितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है ना, जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, जिसको आपको मेजर करना है, तो आप उतना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस ए बी वायर के क्रॉस होना चाहिए, दैट्स इट। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, तो ये एंड तो फिक्स ही हो गया। अब देखो कि डी के क्रॉस अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को आपने कनेक्ट करा और इस एंड से आप मूव करना शुरू कीजिए, या इस एंड पे आप गैल्वेनोमीटर का पहला एंड भी यहीं पे रख दीजिए, इसको मूव करना शुरू कीजिए इधर से राइट डायरेक्शन में आप मूव करना शुरू कीजिए, तो आप एक पॉइंट पाएंगे पोटेंशियोमीटर वायर पे जहां पे आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट 0 चला गया, है ना? और वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट क्या होगा बच्चों? वो पॉइंट होगा यहाँ पे जो आपका डी का पोटेंशियल है ना, वही पॉइंट होगा VD, क्योंकि सी के पोटेंशियल को आपने क्या करा है? सी के पोटेंशियल को आपने ए के पोटेंशियल के बराबर कर दिया, क्योंकि इसको जब भी जोड़ दिया तो सी का पोटेंशियल क्या हो गया? ए के पोटेंशियल के बराबर हो गया, है ना? डी को आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, जब इसका पोटेंशियल VD के बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर चाहे कितना बड़ा भी रेजिस्टेंस क्यों ना हो, इससे होकर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। आप अगर गैल्वेनोमीटर को इस पॉइंट पे जोड़ा हुआ है, अभी अभी जॉकी इस पॉइंट पे है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा होगा, पास कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक रेजिस्टेंस ही तो है, तो ऐसे ऐसे करंट जा रहा होगा, ऐसे मूव करेंगे, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर से करंट 0 ही होगा, यानी कि आप इस लेंथ को नोट कर लोगे, इस लेंथ को आप नोट कर लोगे, है ना? करंट यानी कि आप बताइए कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, तो आप बताइए कि इस सर्किट का, ये जो सर्किट है, इस सर्किट का करंट क्या गैल्वेनोमीटर में गया? नहीं गया, ऐसे ही चला गया, करंट इधर जा ही नहीं रहा है, करंट, है ना? इधर करंट जा ही नहीं पा रहा है, जो भी करंट होगा वो ऐसे चला जाएगा। हाँ, जब तक नल पॉइंटर, इसको नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन जब तक नहीं आया है, नल पॉइंटर नहीं आया है, तब तक करंट हमारा इस सर्किट से इस सर्किट में करंट जाएगा, या इस सर्किट से इस सर्किट में करंट जा सकता है, क्योंकि ये एक अपना इंडिपेंडेंट सर्किट है और ये अपना एक इंडिपेंडेंट सर्किट है। अगर दोनों सर्किट को आप छेड़ नहीं रहे हो, इस सर्किट को इसी का रहने देते हो और इस सर्किट को इसी का रहने देते हो, इस सर्किट के करंट इसी में रहता है और इस सर्किट के करंट इसी में रहता है, तो दैट मीन्स करंट का इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा है, करंट का मिक्सिंग नहीं हो रहा है। और आप क्या चाह रहे थे? आप यही चाह रहे थे कि इस सर्किट में जो चीज हमें मेजर करना है, मान लीजिए 9 ओम के क्रॉस मेजर करना है या 3 ओम के क्रॉस मेजर करना है, तो 3 ओम में जितना करंट जाना चाहिए उतना ही जाना चाहिए, तो बाकी टाइम पे इंटरमिंगलिंग होगा। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है इस सर्किट से करंट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है ना? लेकिन जब इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के क्रॉस हो जाए, इसका मतलब करंट इससे जाएगा ही नहीं, इधर करंट जाएगा ही नहीं, समझ में आ गया ना? करंट, तो दैट मीन्स इस सर्किट का करंट जो है इसी सर्किट में रह जा रहा है और इस सर्किट का जो करंट है वो इसी सर्किट में,
यानी कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करंट गया ही नहीं। हाँ, आप बोलोगे कि मैं इसको हटा देता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन करंट इधर से चला जा रहा हो तो, ऐसे चला जा रहा हो तो बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वायलेशन है। यानी कि आप जो बैटरी से करंट गया है वो करंट वापस आना चाहिए। तो आप बैटरी से करंट एक कुछ भेजे थे यहाँ से, यहाँ पे आकर के और करंट आ गया, तो दैट मीन अंदर कितना करंट आया, उससे ज्यादा करंट, क्योंकि यहाँ तो करंट गया नहीं। तो आप अगर यहाँ से करंट को भेज दे रहे हो, इधर से करंट एक आ रहा है, तो ऐसे करके करंट ऐसे चला जाएगा, और ज्यादा का कम करंट आ रहा है यानी कि ज्यादा करंट चला जाएगा। ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने बोल दिया था, एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन। बात समझ में आ गया? यानी कि जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जाएगा तो इंटरमिंगलिंग करंट का नहीं होगा, इस ब्रांच में भी करंट जीरो होगा और इस ब्रांच में भी करंट जीरो होगा, यानी कि करंट सिर्फ इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा ऐसे, और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी कि बच्चों आपको जब लेंथ एल पता चल गया, लेंथ एल पता चल गया, इसका मतलब है आपको भी ए डी पता चल गया। इस पॉइंट को मान लीजिए कि हमारा सी लेना चाहते हो, सी नहीं, एल लेना, एम लेना चाहते हो, एम नाम रख दो, और वी एम इजिकल टू वी डी है। जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है तो वी एम इजिकल टू वी डी है। तो आपको बच्चों वी ए माइनस वी एम पता चल गया है ना, आपको वी ए माइनस वी एम पता चल गया, वी ए माइनस वी एम, वी ए माइनस वी एम इजिकल टू क्या होगा, ये एल इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइव, और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइव मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फाइव से डिनोट करा जाता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, एल इंटू फाइव, यानी कि इस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल होगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा वो इस सर्किट से निकाल लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी अपॉन पूरा लेंथ वायर का, ठीक है। तो दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी इजकल टू एल इंटू फाइव हो गया। इसका मतलब है कि वी सी माइनस वी डी कितना हो गया, इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी डी, बी 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 नहीं, बी नहीं, बी नहीं, गलत, बी नहीं, वी ए माइनस वी एम, वी ए माइनस वी एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी डी, क्योंकि वी ए इजिकल टू वी सी एंड वी एम इजिकल टू वी डी। So VA minus VM is equal to L into 5, that is VC। यानी कि सिंपली आप नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है उस पॉइंट को मेजर करके आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इससे कोई करंट नहीं गया है बाहर, इसीलिए कोई करंट बाहर नहीं गया है, सारा करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसलिए 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना होना चाहिए था। यानी कि पोटेंशियोमीटर को आप आइडियल वोल्टमीटर बोल सकते हैं। यानी कि हम पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर बोल सकते हैं। तो ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने एक चीज बताया था उसका जवाब देकर के फिर इस क्लास को खत्म करते हैं कि क्यों हमारा इस पूरे का रेजिस्टेंस, पूरे का वोल्टेज इस सर्किट में जो मैक्सिमम वोल्टेज था उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो चीज हमें मेजर करना है उससे ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 ही वोल्ट है, लेकिन आपको 3 वोल्ट का मेजर करना है, 3 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर 2 ही वोल्ट है। क्यों 2 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस लगा होगा। जैसे मान लीजिए कि 20 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लगा हुआ है, 50 ओम लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, है ना। ए बी वायर का रेजिस्टेंस मान लो बहुत कम ही है, मतलब कुछ भी करो जिससे कि ए बी हमारा 2 हो जाता है, वी ए बी की वैल्यू 2 हो जाता है। तो आप 2 हो जाता है तो इसको यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ पे 1 डिफरेंस, यहाँ पे लेके चले जाओगे तो 2 वोल्ट, लेकिन है तो 3 वोल्ट ना, तो आप जॉकी को कहाँ लेके जाओगे, आगे वायर ही नहीं है ना, कहाँ तक मूव करोगे, पूरा का पूरा इस पे शिफ्ट कर दोगे तभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही आया, तो नल पॉइंटर आएगा ही नहीं। नल पॉइंटर तब आएगा ना जब इसके वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस ही 2 वोल्ट का आया। हाँ, लेकिन इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 वोल्ट का आ जाए,
और आपको 3 वोल्ट मेजर करना है तो इसके 75% लेंथ पे नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है, तो आप इसके मिड पॉइंट पे ही नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये पूछता है कि नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन बताओ कहाँ पे आएगा, या नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन का लेंथ गिवन रहता है, इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो पूरा के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जब पूरा के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो तो ये भी निकाल सकते हैं, या कोई रेजिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों तो सर्किट का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। इसका तो सिंपल इतना ही कॉन्सेप्ट था कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए और नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन एल निकाल लीजिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एल इंटू फाइव, वेयर फाइव इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस हो गया दैट्स। तो मेन टास्क क्या है? मेन टास्क है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना अक्रॉस द वायर ए बी, बस। इसका कोई काम नहीं है, ये तो रबिश है, पूरा कचरा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? इसमें और सर्किट में और रेजिस्टेंस और वोल्टेज और कुछ ना कुछ होना चाहिए, होने दो, वो भी पूरा कचरा है, वो तो जस्ट आपका टेस्ट कर रहा है। मेन काम है ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लोगे, बस। पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल जो होगा वो एल मेजर कर लोगे। तो ये पार्ट बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।